Hello students of class 6th. Today we will discuss part 3 of chapter number 3, Fiber to Fabric. There are many ways by which fabrics are made from yarns. Students, बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं जिनसे हम कपड़े बना सकते हैं with the help of yarns यानी धागों की मदद से। The two main processes are weaving and knitting। और स्टूडेंट्स दो अहम प्रक्रियाएं हैं जिनको बोला जाता है वीविंग एंड निटिंग। वीविंग का मतलब है बुनाई, निटिंग का मतलब है बुनना, जिनसे इन दोनों प्रोसेसेस से हम क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? कपड़े बनाते हैं धागों का इस्तेमाल करके। Now we will discuss weaving. In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarns arranged together. In activity 2, students, activity 2 में आप लोगों ने क्या देखा, क्या ऑब्ज़र्व किया? That a fabric is made up of two sets of yarns arranged together। कि स्टूडेंट्स एक कपड़ा जो है वो मिलकर के बनता है टू सेट्स ऑफ यार्न, यानी दो जोड़ी धागों को जब हम आपस में जोड़ते हैं तब हम क्या तैयार करते हैं? एक कपड़ा तैयार करते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज़ कॉल्ड वीविंग। और स्टूडेंट्स, इसी प्रक्रिया को जिसके अंदर हम दो जोड़ी धागे आपस में जोड़ते हैं, क्या चीज़ बनाने के लिए? कपड़ा बनाने के लिए। उसको बोला जाता है वीविंग। वीविंग का मतलब है बुनाई। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। और स्टूडेंट्स, अब हम कोशिश करते हैं कुछ पेपर स्ट्रिप्स को बुनने की। एक्टिविटी 5, टेक टू शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। स्टूडेंट्स, दो शीट्स ले लीजिए आप पेपर की, जिनका कलर कैसा होगा? बिल्कुल अलग होगा। अलग अलग कलर की दो शीट लेनी है आपको पेपर की। कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। हर एक शीट से स्टूडेंट्स आपको स्क्वायर पीसेस क्या करने हैं? कट करने हैं, जिनकी लेंथ और विड्थ किसके बराबर होगी? 30 सेंटीमीटर के बराबर। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आप दोनों शीट्स को आधा मोड़ देंगे। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स एज शोन इन द। और स्टूडेंट्स, एक शीट पे आप क्या बनाएंगे? लाइन्स बनाएंगे एज शोन इन द फिगर 3.12a and other as shown in figure 3.12b। और स्टूडेंट्स, 3.12a में और जो दूसरी फिगर है 3.12b के अंदर जिस तरीके से दिखाया गया है, इसके अंदर दो पेपर स्ट्रिप्स आपको दिखाई गई हैं स्टूडेंट्स। वो बीच में से आपने क्या कर दी हैं? फोल्ड कर दी हैं। ओके। कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइन्स एंड देन अनफोल्ड। और स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है? जो डॉटेड लाइन्स दी गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, कुछ डॉटेड लाइन्स भी हैं। उन डॉटेड लाइन से आपको क्या करना है?
दोनों शीट्स को काटना है, डॉटेड लाइंस के अलोंग आपको काटना है, ओके। एंड देन अनफोल्ड, और फिर उनको क्या करना है, खोलना है। वीव द स्ट्रिप्स ऑन वन बाई वन थ्रू द कट्स इन द शीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 3.12c। स्टूडेंट्स, अब आपको स्ट्रिप्स को क्या करना है, बुनना है एक एक करके थ्रू द कट्स। जो आपने कट्स लगाए थे उनके थ्रू आपको स्ट्रिप्स को क्या करना है, बुनना है इन द शीट ऑफ द पेपर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको बुनाई करनी है स्ट्रिप्स की थ्रू द कट्स, जो आपने कट्स लगाए थे दूसरी शीट ऑफ पेपर में। एक दूसरा जो शीट ऑफ पेपर है उसमें जो आपने कट्स लगाए हैं, तो आपको क्या करना, उन कट्स के थ्रू एक एक करके आपको स्ट्रिप्स जो आपने बनाई हैं उन स्ट्रिप्स को क्या करना है, बुनना है। जैसे कि फिगर 3.12c और फिगर 3.12d में दिखाया गया है। फिगर 3.12c और फिगर 3.12d में यही चीज़ आपको दिखाई गई है। स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको क्या करनी है, वीविंग करनी है विद पेपर स्ट्रिप्स। शोज़ द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप्स। तो ये क्या चीज़ें दिखा रही हैं, आपको एक सांचा दिखा रही हैं बुनाई करने के बाद। जब आप सारी स्ट्रिप्स की क्या कर लेंगे, बुनाई कर लेंगे, उसके बाद ये आपको ये क्या दिखा रही हैं, सांचा दिखा रही हैं। इन अ सिमिलर मैनर, और बिल्कुल इसी तरीके से, 2 सेट्स ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक। 2 जोड़ी धागे क्या किए जाते हैं, बुने जाते हैं टू मेक अ फैब्रिक, कपड़ा बनाने के लिए। द यार्न्स आर मच थिनर देन अवर पेपर स्ट्रिप्स। और जो स्टूडेंट्स धागे होते हैं वो कैसे होते हैं, पतले होते हैं। किससे, पेपर स्ट्रिप्स से। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स। और स्टूडेंट्स, जो कपड़ों की जो बुनाई की जाती है वो किस पे की जाती है, लूम्स पे की जाती है। लूम्स को बोला जाता है स्टूडेंट्स करघा। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। और स्टूडेंट्स, जो लूम्स होते हैं वो या तो हाथ से हम चलाते हैं या फिर पावर ऑपरेटेड यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से भी चलते हैं। अब अगला प्रोसेस स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे वो है निटिंग। आई होप आपको वीविंग समझ में आया होगा। हैंडलूम के बारे में और लिख लीजिए स्टूडेंट्स। वीविंग पे आने से पहले मैं आपको हैंडलूम के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। हैंडलूम क्या होता है, अ लूम ऑपरेटेड बाय हैंड, यानी कि हथकरघा। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम निटिंग पे। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड। क्या आपने स्टूडेंट्स कभी देखा है कि स्वेटर्स किस तरीके से बुने जाते हैं। इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज़ यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। और स्टूडेंट्स, इन निटिंग मतलब यदि आपको कोई चीज़, किसी भी चीज़ को बुनना है तो उसमें अ सिंगल यार्न इज़ यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। केवल आपको एक ही धागे के उपयोग से आप क्या बना सकते हैं, एक कपड़े का टुकड़ा बना सकते हैं। जैसे कि फिगर 3.14 में दिखाया गया है। फिगर 3.14 में ये स्वेटर बुना जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ओनली
one yarn, only single yarn. Okay. Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? क्या स्टूडेंट्स कभी आपने किसी धागे को खींचा है? फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स, ऐसा मोजा जो फटा हुआ होता है, क्या कभी आपने उसमें से धागे को खींचा है? What happens? क्या होता है फिर? Now the question arises here. What happens? A single yarn gets pulled out continuously. A single yarn, only एक धागा क्या होता रहता है? खींचता रहता है लगातार. As the fabric gets unraveled, जब तक कि जो कपड़ा है वो सुलझ नहीं जाता है, तब तक उसमें से एक जो धागा है वही खींचता चला जाता है लगातार. सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ निटेड फैब्रिक्स. और स्टूडेंट्स, जो हमारे मोजे होते हैं और जो अन्य कपड़े पहनने वाले क्या होते हैं? आइटम्स होते हैं, वस्तुएं होती हैं, आर मेड ऑफ निटेड फैब्रिक्स. ये किससे बनाई जाती हैं? बुने हुए कपड़ों से बनाई जाती हैं. निटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स. और स्टूडेंट्स, जो भी स्वेटर हम बुनते हैं वो किस चीज़ से करते हैं? अपने हाथों से उसको बुनते हैं. एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स, अब इसको करने के लिए क्या आ गई हैं? मशीन्स भी आ गई हैं. ओके. वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक. जो स्टूडेंट्स दो प्रोसेस दिए हुए हैं अभी यहाँ पर, वीविंग है और निटिंग है, बुनाई है और बुनना है. ये अलग अलग प्रकार के कपड़े बनाने के लिए ये जो प्रोसेसेस हैं, ये जो प्रक्रियाएं हैं, इनका उपयोग किया जाता है. These fabrics are used for a variety of clothing items. और स्टूडेंट्स, इसी तरह के जो कपड़े होते हैं वो उपयोग किए जाते हैं फॉर अ वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स. जो आपको वैरायटी को स्टूडेंट्स हिंदी में बोला जाता है प्रकार. तो जो आपको कपड़ों की वस्तुओं में जो भी आपको उसके प्रकार दिखाई देते हैं, उसके अंदर इन फैब्रिक्स, इन कपड़ों का क्या किया जाता है? जो कि वीविंग और निटिंग के प्रोसेस का उपयोग करके बनाए जाते हैं. तो इन क्लोथिंग आइटम्स में, इन वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स में उनका उपयोग किया जाता है. अब स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे 3.6 हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल. कपड़े सामग्री का इतिहास. हैव यू एवर वंडर्ड what materials people used in ancient times for clothes? क्या आपने कभी स्टूडेंट्स वंडर्ड को स्टूडेंट्स हिंदी में बोला जाता है आश्चर्य. तो आप क्या कभी आश्चर्य हुए हो? क्यों? Materials people used in ancient times for clothes. कि क्या सामग्री लोग
उपयोग में लेते थे प्राचीन समय में फॉर क्लोथ्स, कपड़ों के लिए। इसका सीधा सा मतलब ये है स्टूडेंट्स कि इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय में कपड़ों को बनाने के लिए जो लोग थे वो किन सामग्रियों का इस्तेमाल किया करते थे। क्या इस चीज़ को सोच करके क्या आप कभी आश्चर्यचकित हुए हो? It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. ऐसा दिखाई देता है कि उस समय जो लोग थे वो क्या क्या चीज़ें उपयोग में लेते थे? बार्क एंड बिग लीव्स। स्टूडेंट्स, बार्क को हिंदी में बोला जाता है छाल, एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज़, और पेड़ों की बड़ी पत्तियाँ, और एनिमल स्किन्स, और जानवरों की खाल, एंड फर्स टू कवर देमसेल्व्स। फर्स होते हैं स्टूडेंट्स कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके बालों का इस्तेमाल भी वो अपने आप को ढकने के लिए किया करते थे। After people began to settle in agricultural communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. और स्टूडेंट्स, आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल, जैसे ही स्टूडेंट्स जो लोग बाग थे वो सेटल होना शुरू हुए, कहाँ पर? एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़, कृषि संबंधी आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़, जैसे ही लोग बाग कृषि समुदाय में बैठने लगे, या कुछ लोगों के कृषि समुदाय में बैठने के बाद दे लर्न्ड टू वीव, उन्होंने याद किया बुनाई को। किस चीज़ की उन्होंने बुनाई सीखी? ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स। ट्विग्स का स्टूडेंट्स हिंदी में मतलब होता है झाड़ी। झाड़ी और घास को बुनकर के उन्होंने क्या बनाए? दरी बनाई। एंड बास्केट्स, और टोकरियाँ बनाई। वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर, और लताओं को और जो जानवरों की जो हेयरी स्किन होती है, या जो बाल होते हैं जो जानवरों की स्किन पे चढ़े हुए होते हैं, उनको मोड़कर एक साथ उन्होंने क्या बना दिए? उनको लंबे लंबे, उनसे क्या बना दिए? लंबे लंबे तंतु बना दिए।
दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स, और यही फिर बुने जाने लगे कपड़ों में। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा। जो अर्ली इंडियंस थे उन्होंने कपड़े पहने जो कि किससे बने हुए थे, कॉटन से यानी कि कपास से। दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा, जो कहाँ पर उत्पन्न होती थी, इन द रीजन्स, ऐसी जगहों पर जहाँ पर जो रिवर गंगा है, जो गंगा नदी है, वो पास में है। फ्लैक्स इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स, और स्टूडेंट्स फ्लैक्स एक ऐसा पौधा है जो क्या देता है हमें, नेचुरल फाइबर्स। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। और स्टूडेंट्स प्राचीन इजिप्ट में कॉटन, कपास और फ्लैक्स यही दोनों को इन दोनों की क्या की जाने लगी, खेती की जाने लगी थी। जो कहाँ पर की जाने लगी थी, नाइल रिवर के निकटतम में कॉटन और फ्लैक्स प्लांट की क्या की जाने लगी थी, खेती की जाने लगी थी। एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, और इनसे क्या बनाया जाता था, कपड़े बनाए जाते थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, और उन दिनों स्टूडेंट्स सिलाई को कोई नहीं जानता था। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। जो लोग बाग थे वो फैब्रिक्स का इस्तेमाल अपने आप को ढकने के लिए किया करते थे, जिससे वो अलग अलग जो भाग हैं उनके शरीर के, उनको ढका करते थे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड, और बहुत अलग अलग प्रकार की ओढ़ने वाले जो कपड़े हैं वो उपयोग में लिए जाने लगे थे उन दिनों। With the invention of the sewing needle, people started stitching fabrics to make cloth. और जैसे ही स्टूडेंट्स सुइंग निडल, सुई का आविष्कार हुआ, लोगों ने क्या शुरू किया, कपड़ों को सिलना शुरू किया। टू मेक क्लोथ्स, जब उन्होंने फैब्रिक्स को सिलना शुरू करा तो उससे वो क्या बनाने लगे, कपड़े बनाने लगे। स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस, और जो सिले हुए कपड़े थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आए। सिंस दिस इन्वेंशन, और जैसे ही स्टूडेंट्स इनका आविष्कार हुआ, जैसे ही किसका आविष्कार हुआ, स्विंग निडल का, सुई का आविष्कार हुआ। बट इज़ इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। बट
इज़ इट नॉट अमेजिंग? क्या स्टूडेंट्स ये स्टूडेंट्स अमेजिंग को हिंदी में बोलते हैं अद्भुत। क्या ये अद्भुत? लेकिन स्टूडेंट्स इज़ इट नॉट अमेजिंग? क्या ये अद्भुत नहीं है? दैट इवन टुडे, कि आज भी जो साड़ी है, धोती है, लुंगी है और टर्बन यानी कि जूड़ा जो है वो किस चीज़ में कैसे उपयोग किया जाता है, किस तरीके से इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है? एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक, बिना सिले हुए कपड़ों के टुकड़ों में। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री, जैसे स्टूडेंट्स बहुत ही बड़े या बहुत सारे प्रकार होते हैं जो खाना खाया जाता है ऑल ओवर आवर कंट्री, जगह जगह पर हमारे देश में। जैसे उसके अंदर काफ़ी वैरायटीज़ हैं, काफ़ी सारे प्रकार हैं, ऐसे ही अ लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से एक लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट करती है, आज भी है, ऑल्सो इन फैब्रिक्स। कहाँ पर? कपड़ों में। एंड क्लोथिंग आइटम्स, और कपड़ों से बनी हुई वस्तुओं में। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक माइंड मैप दिया हुआ है, मैं उसको और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। कॉटन रोल्स यानी कि कपास के बीज कोश की क्या की जाती है? गिनिंग हम पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। और उससे क्या मिलता है हमें? फाइबर यानी कि रेशा। रेशों को फिर हम क्या करते हैं? कताई करते हैं, उससे थ्रेड को क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। तो उससे हमें क्या मिलता है? यार्न यानी कि धागा। और धागे के अंदर भी स्टूडेंट्स दो प्रोसेस आती हैं, क्या क्या? वीविंग एंड निटिंग, बुनना और बुनाई, जिससे क्या बनता है? कपड़ा, फैब्रिक। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका चैप्टर नंबर 3 फिनिश होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। ओके, थैंक्स, गुड लक।